श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 18 अप्रैल बैसाख शुक्रवार का विशेष सा दिन है। यह शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी को जो है वो समर्पित होता है। तो इस दिन अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए बैसाख शुक्रवार के दिन। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था। तो चलिए बताते हैं कि आपको उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है। पहले उपाय के लिए, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, बीमारी है, परेशानी है, पैसे रुपए धन किसी भी चीज को लेकर अगर आपके जीवन में समस्या चल रही तो ये उपाय आप जरूर यहाँ पर करें। तो आपको क्या करना है, शहद लेना है। शहद देखिए आपको शुद्ध शहद लेना है। अगर आपको शुद्ध शहद नहीं है तो आप पूजा पाठ की दुकान पर जो बॉटल वाली शहद आती है आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। कटोरी में आपको शहद को पलट देना है। शहद की क्वांटिटी जो रहेगी वो थोड़ा सा अच्छा रखिएगा क्योंकि उसको आपको ज़्यादा चाहिए, बहुत कम मत लीजिएगा। और एक लोटा आपको शुद्ध जल लेना है, तांबे के लोटे में। शुद्ध जल अपने घर का तांबे के लोटे में भर लीजिएगा। उसके बाद इसे लेकर हमें कहाँ पहुँचना है, भोलेनाथ के मंदिर में। मुख क्या रहेगी, उत्तर दिशा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने शहद की कटोरी ली है उस शहद को भोलेनाथ पर 5 बार में जो है थोड़ा थोड़ा सा समर्पित करेंगे। आपको इस शहद को एक बार में नहीं समर्पित करना, आपको थोड़ा थोड़ा शहद 5 बार में समर्पित करना है। उसके बाद जो है जब आप शहद समर्पित कर दीजिएगा कटोरी से, उसके बाद आप पूरे शहद से जो है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर लेपन कर दीजिएगा। उसी शहद में से थोड़ा सा शहद लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए ओम का निर्माण करना है। क्या करना है, जो शहद आपने भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाया, जो लेपन किया, उसी शहद से थोड़ा सा शहद लेकर आपको जो माता सुंदरी का स्थान होता है वहां पर ओम का निर्माण करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर गए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी वो जल्द ही समाप्त होने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए अगर जिस व्यक्ति के जीवन में जो समस्या चल रही है, जो कष्ट चल रहा है, वो व्यक्ति अगर आकर खुद इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो हम दूसरा उपाय करेंगे, पंडित जी ने बताया कि मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन की कमी हो रही है या कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया आपके जीवन में, कर्ज से आप बिल्कुल दब चुके हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है और क्या क्या सामग्री लेनी है ये मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ। तो देखिए, एक बेलपत्र लेना है। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, तो आप एक बेलपत्र लीजिएगा, लाल चंदन लीजिएगा और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ही लेना है। तो यहाँ पर लाल चंदन जो आपको लेना है वो गीला लेना, लेकिन गीला चंदन नहीं मिल पाता है तो आप एक काम करिएगा कि चंदन में थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद बेलपत्र का जो सबसे पहला वाला पत्ता है उस पर जो है माता लक्ष्मी के नाम से एक बड़ी सी बिंदी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपकी 2 पत्तियां और बचेंगी वो बाईं तरफ की पत्ती पर जो है आप रिद्धि के नाम से जो है माता रिद्धि के नाम से जो है बिंदी लगाएंगे, और जो दाईं तरफ की पत्ती बचेगी उस पर हम माता सिद्धि के नाम से बिंदी लगाएंगे। उसके बाद इसको लेकर हम कहाँ पहुंचेंगे, भोलेनाथ के मंदिर में। तो इस बेलपत्र को जो है हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम श्रीम नमः मंत्र के नाम से जो है वो हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर गए हैं उसको भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उनके शिवलिंग पर जो है चढ़ाएंगे। इससे आपके जीवन में जो भी कर्ज से संबंधित समस्या चल रही है वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। तीसरे उपाय जो हम करेंगे वो धन संपदा और कर्ज के लिए जो है यह उपाय करना है। तो यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि धन संपदा और कर्ज के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो आप चाहें तो इसके पहले वाला उपाय कर सकते हैं या तो ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, चलिए ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना है, कमलगट्टा लेना है आपको, एक कमलगट्टा लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर
पत्थर का। उसके बाद क्या करना है, इसे लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएंगे। और आपको एक चीज़ और लेनी है, पंचामृत। पंचामृत जिन जिन चीज़ों से बनती है, जैसे मान लीजिए दूध, दही, शक्कर, शहद, तो इसमें से कोई भी आप एक चीज़ ले लीजिएगा, जो भी आपके पास उस समय मतलब मिल जाए वो आप एक सामान इसमें से ले लीजिएगा। पंचामृत में जो जो चीज़ें पड़ती हैं उसका एक चीज़ कोई भी ले लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पंचामृत बनाने वाला जो भी एक सामान आपने अपने साथ लिया है, जैसे मान लीजिए आपने दूध लिया है, दही लिया है, शहद लिया है, जो भी आपने लिया है उससे जो है भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक बेलपत्र आपने लिया है उसी के ऊपर, जहां आपने लेपन किया है भोलेनाथ की शिवलिंग पर, उसी के ऊपर वो बेलपत्र हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हमने जो तांबे के लोटे में जो जल लिया, उसमें कमलगट्टा जो आपने एक लिया था उसे डाल दीजिएगा। उसे भोलेनाथ पर हमें उसी तांबे के लोटे से और बेलपत्र और जिस पर आपने उस चीज का लेपन किया उसी पर हमें जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल को जो है हमें समर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी धन कर्ज से संबंधित जो भी समस्या चल रही है वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। तो यहाँ पर जो हम चौथा उपाय बताने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन सा उपाय किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो उपाय कर रहे हैं ये रोग मुक्ति के लिए पंडित जी ने बताया था। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार है, बहुत परेशान है, काफ़ी टाइम से बीमार है, सही नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय जो है जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या लेना है, देखिए गुड़ लेना है या तो फिर लौंग लेना है। तो जैसे मान लीजिए जो लोग डायबिटिक हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ लौंग ले लेंगे, वो गुड़ ना लें। और जो लोग डायबिटिक नहीं हैं वो गुड़ या लौंग में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, लेना एक ही चीज़ है। उसके बाद इसे लेकर हमें कहाँ पहुँचना है, भोलेनाथ के मंदिर में। जो लोग गुड़ लिए हैं गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े थोड़े ज़्यादा ले लेंगे, और लौंग लिए हैं तो लौंग भी आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। उसके बाद हम पहुंचकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सीढ़ी बनाते हुए, मतलब उसको ऐसे दूर दूर सीढ़ी के तरह से बनाते हुए, अगर आप गुड़ लिए तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से रखेंगे, और अगर लौंग है तो लौंग के टुकड़े इस तरह से रखेंगे। किसके नाम से बोलते हुए रखेंगे, यहाँ पर हमें धूमावती नाम से जो है बोलते हुए जो है इसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको हमें थोड़ी देर बाद उठा लेना है। तो उठाते टाइम हमें क्या करना है कि जो है भोलेनाथ और माता सती का ध्यान करते हुए औषधि स्वरूप, मतलब आपको ये सोच के लेना है अंदर से कि हम इसको औषधि के रूप में उठा रहे हैं, आपको इसको औषधि के रूप में जो है वापस लेकर आ जाना है। उसके बाद अपने घर लेकर आएंगे। घर मतलब अगर आप ये उपाय देखिए शुक्रवार को कर रहे हैं तो शनिवार से, मतलब आप अगले दिन से क्या करिएगा, इसको जो है सुबह सुबह खाली पेट, जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगी है, या अगर आप बीमार हैं तो आप उसको क्या करिएगा, मुंह में रख लीजिएगा, धूमावती नाम से खाते हुए और पानी पी लीजिएगा। लेकिन ये काम आपको खाली पेट करना है, इसके पहले आपको कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है, और इस उपाय को आपको 7 दिन तक लगातार करते रहना है, गैप नहीं करना है। आपको 7 दिन इस उपाय को करना ही करना है। आपको जो भी रोग है वो आपके जीवन से जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगा और जल्दी से इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।